हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दिल्ली से आने के बाद फिर मैं हो गई हूँ रेडी कहीं जाने के लिए। कहाँ जा रही हूँ मैं आपको आगे बताती हूँ, वीडियो को पूरा देखिए। और मैंने पहना है आज ब्लैक कलर की कुर्ती, जो कि बहुत प्यारी सी लग रही थी। और साथ मम्मी भी रेडी हो गई है, अपने पैसों को लेके कुछ ना कुछ कर रही हैं, इस पर्स उस पर्स में, जो कि हमें कहीं ले जाना है। इन दोनों को प्यार देखो भाई बहन का कैसा हो रहा है। तो यहाँ पे दीदी भी रेडी हो गई है। और फिर हम लोग ने ऑटो बुक किया हुआ है, क्योंकि ना मौसम बरसात सी हो रही थी और घर पे से हम ही तीनों को जाना था। तो हम लोग ने ऑटो बुक किया था। तो ऑटो का वेट कर रहे थे, तो सोचा कि सोसाइटी में नीचे उधर आते हैं। तो हम लोग नीचे आ गए थे। तो मम्मी आ गया कि जा रही है, हमारी सोसाइटी का जो है मेन गेट है, यहाँ पर चलते जा रहे हैं। ऑटो जो है वो हमें बिल्कुल मेन गेट से मिलेगा। तो हम लोग चलते जा रहे हैं, मैं बीच पीछे हूँ, मम्मी आगे निकल गई है। हम लोग जा रहे हैं आज फाइनली एम्बियंस मॉल। फिर से कुछ शॉपिंग करनी थी, कुछ कुछ का सामान खरीदना था। यहाँ पास में पार्क है, तो बच्चे खेल रहे हैं। और सोसाइटी से बाहर निकलने के बाद हम यहाँ पे ऑटो पकड़ रहे। दीदी हमारी सबसे पहले पहुँच गई हैं, कि जब तक वो पहुँचेंगे तब वो ऑटो बुक कर लेंगे। तो ऑटो जल्दी से देख रहे हैं आ जाए तो चलते हैं एम्बियंस मॉल, जो कि वसंत कुंज वाला है, गुड़गांव साइड में वो। तो ऑटो बुक हो चुका है, हमारा ऑटो आ गया था। हम लोग सब बैठे हैं, साथ में सेल्फी लेते जा रहे हैं। और ऑटो ने पकड़े फ्री स्पीड, और दिल्ली कि एक ट्रैफिक को क्रॉस करते हुए हम लोग पहुंच रहे हैं एम्बियंस मॉल। और ट्रैफिक इतना ज़्यादा था, क्योंकि शाम को 6 से 7 बजे का टाइम था। तो उस टाइम ना ऑफिस की छुट्टी का टाइम होता है, तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। तो फिर भी हम लोग चलते जा रहे हैं। और जल्दी से हम लोग पहुंच रहे हैं एम्बियंस मॉल। और यहाँ का देखिए, शाम को मौसम पता है कि ऐसा था कि मतलब एकदम पसीना आ रहा था, बिल्कुल इतनी उमस हो रही थी ना, इतनी उमस हो रही थी ना। मतलब धूप भी नहीं थी, गर्मी वैसे ही पसीना आ जाता ना, जो बरसात के बाद पसीना होता है, वो वाली गर्मी थी, बहुत ही ज़्यादा लग रही थी। तो वो भी हम लोग ऑटो में बैठे तो और ज़्यादा लग रही थी। फिर हम लोग पहुँच रहे हैं धीरे धीरे कि एम्बियंस मॉल चलेंगे। थोड़ा शॉपिंग भी करनी थी और भी कुछ काम था, तो वो करने के लिए हम लोग जा रहे हैं। तो हम लोग पहुँच गए हैं यहाँ पे एम्बियंस मॉल। तो ऑटो वाले भैया ना दूसरी साइड से ले जा रहे हैं, तो थोड़ा टाइम लग गया था, लेकिन हम लोग पहुँच रहे थे। ये है हमारी एम्बियंस मॉल का जो गेट है वहाँ पर। और यहाँ पे उन्होंने हमें उतार दिया है। तो यहाँ पे हम लोग ना चलते जा रहे हैं। मैं आपको दिखाती हूँ एम्बियंस मॉल का जो बाहर का व्यू है वो कैसा है, इस तरीके का है। ये गुड़गांव साइड में है, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है। मैं तो कई बार जाती हूँ, मेरे घर से ना बहुत ज़्यादा पास पड़ता है ये। तो ये है एम्बियंस मॉल, जो कि हम एंट्री कर रहे हैं धीरे धीरे, जहाँ जा रहे हैं हम लोग। इतनी भीड़ थी ना, एक तो संडे का टाइम था। संडे को तो वैसे भी बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। बहुत ही सुंदर, एकदम शानदार बना हुआ है, बहुत ही अच्छा सा। तो ये है एम्बियंस का मतलब, ऐसा बोलते हैं कि दिल्ली में शायद सबसे बड़ा एम्बियंस मॉल है जीआईपी के बाद, ऐसे करके बोलते हैं। तो मुझे भी नहीं पता इतना। और ये है, हम जब जाए मॉल के ऊपर का व्यू देखिए बाहर का, कितना खूबसूरत लगता है ना। शाम का टाइम था, इतना खूबसूरत व्यू लग रहा था ना बाहर का, बहुत अच्छा लग रहा था। फिर हम लोग ने करी है एंट्री। चेकिंग कराने के बाद दीदी मम्मी कर रही है एंट्री। मेरे साथ बनी था, तो इसलिए मैं धीरे धीरे कर रही थी। हम लोग जा रहे हैं एक्सीलेटर से ऊपर। और क्योंकि हमें जिस शोरूम में जाना था वो ऊपर ही था, क्योंकि बहुत बड़ा है, कम से कम 5th फ्लोर का है शायद। तो इसलिए हम लोग चलते जा रहे हैं। तो जो हमें शॉपिंग करनी थी वो हम लोग शॉपिंग करने लगे हैं यहाँ पर। जिसको जो लेना था वो लिया है सब लोगों ने अच्छी तरीके से। ये हमारे मॉल का व्यू देखो, कितना खूबसूरत है ना ये। मतलब मैं कई बार गई हूँ, ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरे घर से पास पड़ता और कोई ऑप्शन नहीं होता है। हमारे सोसाइटी के पास में यही एक मॉल पड़ता है, तो हम लोग यहीं पे घूमने के चले जाते हैं पर्पज़ से। तो आज सोचा था कि वीडियो बनाएंगे, आप लोग के साथ शेयर करेंगे, जिसने नहीं देखा है कि एम्बियंस मॉल कैसा होता है। तो फिर हम लोग चलते जा रहे हैं यहाँ पे, जिस शोरूम में जाना है हम वहाँ पे जा रहे हैं। तो शोरूम में पहुँचने के बाद जिसको जो लेना है, यहाँ पे हमारा बनी ना इतना खुश हो जाता है ना ऐसे मॉल में आके। उसको लगता है अगर हम मॉल जा रहे हैं, यहाँ घर से बाहर निकले हैं ना, तो मतलब बाहर खाना भी खाना होता है। चाहे मतलब कुछ भी हो, कहीं भी जाना है घर से बाहर, लेकिन बाहर खाना भारी खाना होता है, ऐसा मतलब उसको लगता है। और ये हमारा जो ऊपर से व्यू है, इसको ना एक्सीलेटर पे चलने में बहुत मज़ा आता है। झूला बोलता है इसको, ये झूला बोलता है। इतनी हंसी आती है ना, इतना मज़ा भी आता है। इसको बोलेगा वो एक्सीलेटर को झूला है। और बहुत अच्छे तरीके से मतलब फिर हम लोग आ गए थे अपने, जहाँ पे हम लोग को शोरूम में आना था वहाँ पे आ रहे थे। मम्मी और दीदी यहाँ पे चूज़ कर रहे थे, मैं भी कर रही थी, देख रही थी। बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड की, सारी ब्रांड की, मतलब जो भी हमें कपड़े लेने थे तो वो सारे मिल रहे थे। तो वहाँ से हम लोग ने कुछ कुछ सामान लिया था। फिर मैं फ़ोटो शूट करने लग गई थी अपने डुग्गू के साथ। इसका डुग्गू है, तो हम लोग इसे प्यार से डुग्गू बोलते हैं। तो इसके साथ में फ़ोटो शूट करने के लिए बनी, अपनी मस्ती में मस्त था। मतलब बहुत कुछ भी, मतलब बहुत ही मज़ा आ रहा था उसको, कि घर से बाहर घूमने के लिए आए हैं ऐसे करके।
तो उसके बाद जल्दी से हम लोग ने सामान लेने के बाद यहाँ दीदी और मम्मी अपने लिए ड्रेसेस या कुर्ती भी पसंद कर रही थी, क्योंकि मम्मी को कहीं निकलना है कुछ टाइम के बाद, तो उसके लिए भी शॉपिंग हो रही थी। और मैंने कुछ खास नहीं लिया था, क्योंकि मैं तो अभी अभी आई थी वह मैनपुरी से सब लेके, तो मेरे को नहीं लेना था। और जब लेना होगा तो मैं भी देख लूँगी, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए कुछ भी नहीं लेना था। फिर जब तक मम्मी ट्राई कर रही थी ट्रायल रूम में, तब तक ये दोनों लोग इस तरीके से खेल रहे थे जैसे अपने घर में खेल रहे हो। उसके बाद शॉपिंग करने के बाद हम लोग आ गए थे हैशटैग पिज़्ज़ा पे, जो कि बहुत ही टेस्टी था। हम लोग ने लिया था पिज़्ज़ा और बर्गर। जब तक हमारा पिज़्ज़ा बर्गर बन रहा था, सोचा आइसक्रीम खाई जाए, तो आइसक्रीम खा रहे थे। उसमें लिखा हुआ था टुडे स्पेशल में कुछ नहीं है। इतनी हंसी आ रही थी ये पढ़ के, और हम लोग ने फिर किया था यहाँ पे पिज़्ज़ा से ज़्यादा एंजॉय। आप भी कीजिए।